खबर उन्नाव से है, जब वसुंधरा रिसॉर्ट में कब्जे को लेकर चल रहा विवाद कोर्ट के फैसले के बाद अब सुलझता नजर आ रहा है। रिसॉर्ट के मालिक सुशील कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अब वे रिसॉर्ट पर अपना कब्जा वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया जिससे अब रिसॉर्ट पर अपना अधिकार जता सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी के लोगों को कोर्ट का फैसला मानना होगा, वे रिसॉर्ट पर अपना दावा छोड़ दें। सुशील कुमार शुक्ला ने बताया है कि पुलिस से सुरक्षा की मांग की है क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग उनके खिलाफ धमकी दे रहे थे। किसी भी तरह का कोई भी आप जो बता रहे हैं वो एक हमारा कमिटमेंट था। ये उनका पक्ष है, मेरा नहीं। जी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए कल भी इनका वर्जन जब आप आदेश में देखेंगे तो ये पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम लोग फांद के चले गए सीढ़ी लगाकर, और दूसरा जब उसमें उनका वर्जन लिया गया तो कह रहे दरवाजा खुला था। मैंने अपना ही खुद का कंट्राडिक्शन कितना है। कारण ये सुरेंद्र कुमार वाजपेयी गंदा आदमी नहीं है, उसको जितना बता दिया जाता सिर्फ उतना ही बोलता है और इसीलिए उसका कंट्राडिक्शन हो जाता है। आपके विरोध में रहे लोगों ने कहा कि जो औरतें थी घर में रूम पे नहा धो रही थी, जी उनसे कोई छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हुई है, उन पर आरोप लगा रहे हैं आप पर। वो हमने वीडियो इसीलिए बनाया, जैसे हमने देखा दरवाजा खुला हमने तुरंत कहा भैया वीडियो बनाओ। सारा वीडियो अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा बना। हमारी वाइफ थी, हमारे छोटे भाई की वाइफ थी, मतलब इनकी माता भी थी, और हमारी बेटी थी बड़ी वाली, और समधीन हमारी आई थी लखनऊ से, वो सारे लोग थे और उनके सामने सारा पूरा वीडियो बनाया, रिकॉर्ड है हमारे पास। इस मामले में कोई पुलिस ने भी आपसे कोई पूछताछ या कोई बातचीत की? नहीं, इस मामले में कोई हमसे पूछताछ नहीं। कुल मिला के एग्रीमेंट के बाद बेचना विवाद है। ना बेचना माने हमको बैनामा ना कराना विवाद है, और इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये आप खरीदना चाहते हैं, आप उसको हम हाँ बैनामा कराना चाहते हैं। वो आज कहे तो आज हम बैनामा करा देंगे। मेन ये है, बस मेन ये है। 2016 से लेकर सब लगातार। और एक अभी जब हम मकान बनवा रहे थे तो 2016 में लीडा ने हमको नोटिस भेजा था कि आप ये बना रहे हैं, तो 17 में दिया, फिर 18 में दिया, फिर 19 में हमने मुकदमा डाला। तो लीडा के विरुद्ध भी हमारे पास स्टे ऑर्डर है कि आप इनको गिराएंगे नहीं और डिस्पोजस नहीं करेंगे। तो लीडा के विरुद्ध भी हमारे पास स्टे ऑर्डर है। तो इनका कब से कब्जा हो गया, कहाँ से आ गए? वही बात है कि पीछे लोग कमियों को लेकर आपकी प्रशासन से क्या मांग है? जी, जांच में जो कमियां आप बता रहे हैं, जांच में कमियों में कुछ चीज़ें हमारी, जैसे हमारे डीवीआर के फोटोज़ और जो हमने उनको फ़ोटो दिए थे वो शामिल नहीं किए गए, जो हमको वहाँ पर साबित करते हैं। हमारे कुछ कागज़ उसमें शामिल नहीं किए गए और बहुत संक्षिप्त लिख दिया गया। तो हो सकता है लिखने वाला थक गया हो, इसलिए उसने बाद में हमारा जो पक्ष कम लिखा हो। तो हमें चाहते हैं कि केवल जो भी ट्रायल कोर्ट यहाँ पर जो सिविल न्यायालय में लंबित हैं उनकी तरफ से या हमारी तरफ से वो जो निर्णय करें उसके आधार पर। कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम 28/10/25 को जब हम बॉम्बे से अपने बेटी के सास की मृत्यु के बाद वापस आए तो देखा हमारा ताला खुला हुआ था वसुंधरा रिसॉर्ट का, और उसमें कुछ लोग थे, उनको डाटा डपटा पूछा ताछा तो वो भाग गए, चले गए, और हम उसमें से काबिज हैं। उस संदर्भ में हमने एक प्रार्थनापत्र दिया था कोतवाल महोदय को और एसपी साहब को, और एक इस बात में इसके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र सुरेंद्र कुमार वाजपेयी ने डीएम साहब को दिया था। तो डीएम साहब ने उसकी एक जांच कमेटी गठित की जिसमें सीओ सिटी और एसडीएम न्यायिक दो लोगों को कमेटी में गठित कर दिया और 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा कि ये जो 605/23 का जो आदेश है सिविल न्यायालय का, तो उसका अनुपालन कराया जाए, और दूसरा अगर किसी तरह का अगर न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित हो तो उसके विचाराधीन हो तो उस कार्रवाई उसके अधीन रहेगी। ऐसा कहते हुए 3 बिंदुओं पर जांच कराई। तो उस जांच में बहुत साफ़ सुथरी जांच हुई, प्रशासन एकदम नीरज छीन की तरह उसने जांच की है। उसमें एक बिंदु इनकी जांच से छूट गया है एसडीएम और सीओ महोदय की, कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। तो मुकदमे अभी तक 4 लंबित हैं, जो 3 मुकदमे उन्होंने सुरेंद्र कुमार वाजपेयी ने हमारे विरुद्ध डाल रखे हैं कि हमें कब्जा दिलाया जाए, और उस कब्जे में उन्होंने जो वाद डायल किया उसमें इन्होंने प्रार्थनापत्र दिया था कि हमारा कमीशन कराया जाए। तो कमिश्नर नियुक्त हो चुका था और 5/10/25 को कमिश्नर आया था और उसने पूरी जांच पड़ताल की, अंदर आया, उसे रिपोर्ट बनाई, उनके मुकदमे में वो जांच रिपोर्ट दाखिल की, वो हम कॉपी आपको दे रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु था इनका कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार काम होगा, और मुकदमे तमाम लंबित हैं। तो जो 605/23 का है वो हमने दावा दायर किया। 20 बीघे ज़मीन बेच डाली स्कूल की, और 5 बीघे जो बची है
वो भी बेच डालना चाहते हैं, जिस पर हम काबिज और हमारा इनसे एग्रीमेंट है कि जब परमिशन हो जाएगा तो हमको बैनामा करा देंगे। लेकिन कुछ दो दलाल हैं शुक्लागंज के, उनके बहकावे में आकर इन्होंने इस तरह से, हालांकि कोई दबाव होगा या डर होगा जिसके कारण से ऐसा कर रहे होंगे। सुरेंद्र कुमार वाजपेयी इस तरह का आदमी नहीं है गंदा। तो हमारा कहना ये है कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी मैटर, जब आपको याद होगा 7 मार्च का जो घटनाक्रम था 18 मार्च का, तब उसमें हम हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन ने ताला डलवा दिया था, तो प्रशासन के विरुद्ध हम गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा था इसका जो भी निर्णय होगा वो निचली अदालत जो निर्णय करेगी उसके आधार पर डिसाइड होगा, और निचली अदालत के जितने भी अभी तक के आर्डर हैं वो सब हमारे फेवर में डिक्री है, आदेश निर्णीत है और हमारे फेवर में हमें काबिज माना गया है। तो इनके पास ना तो उनके काबिज होने का एक भी प्रपत्र मौजूद है, और वो सिर्फ हवा में कहते हैं कि ये हमारा है। वसुंधरा रिसार्ट हमारे नाम रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वहाँ पर जो हमारा बिजली का जो लाइन है वो भी वसुंधरा कमर्शियल वो है, और हम लोग उसमें रह रहे हैं, उन्हें पूरा उन्नाव जानता है, आप भी जानते हैं, वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इसमें जो ये विधिक त्रुटि हुई है इसके संदर्भ में हम इसको ऊपर चैलेंज करेंगे, और ये हम सर्वे रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं जिसमें कमिश्नर ने सर्वे करके और इसको हमारा कब्जा माना है, और ये जो आर्डर किया है डीएम साहब ने, इसके खिलाफ हवा ये फैलाई जा रही है कि हम है ही नहीं, अगर है तो दिखाएं। कोर्ट का आदेश आपने प्रशासन को सबमिट सब पूरे एक एक डॉक्यूमेंट हमने पूरी फाइल बनाकर उनको दी थी, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उसमें एनेक्स हैं। अगर दस्तावेजों की बात करें तो मौजूदा समय में जमीन के दस्तावेज जो है वो किसके नाम है? हमारा एग्रीमेंट 2014 में इनसे हुआ था, स्कूल के नाम जमीन है और उसका प्रबंधक निशानाथ दीक्षित लिखा है, और वर्तमान वो समाप्त हो चुके, खत्म हो चुके हैं। तो वर्तमान में सुरेंद्र कुमार वाजपेयी, इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अब बैनामा कराने से इनकार कर रहे, केवल ये डिस्प्यूट है, बैनामा नहीं कराने, इसलिए हमारा विवाद न्यायालय पे चला गया। अब वो न्यायालय बैनामा कराएगा या यज्ञ कराएंगे ये तय हो जाएगा, और इसमें कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही डिस्टर्ब कर रहे हैं खाली, और कोई विवाद का कारण नहीं है। अभी जो हमारे पे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था 217/25 18 तारीख रात को, उसमें हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको डांटा, इस बात के लिए कहा कि जब 267 सन 2015 की डिग्री अभी तक निष्प्रभावी है और उसमें सुशील कुमार शुक्ला काबिज हैं, तो आप दुनिया भर के गाने क्यों गा रहे हैं? हमको कोई कागज़ दिखाइए कि आप कब कब्जे में चले गए, और उसको प्रोसीडिंग स्टे कर दिया उसका। कब्जा क्या किसी शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से किया जा रहा है? किस तरीके से कब्जा अभी तक जो कोशिश की? देखिए, वो कीमती जगह है और उस पर निगाहें गलत लोगों की, जिनको चीज़ें हजम करने की और हराम की करने की होती आदत होती है, उनकी निगाह है, और वो आप जानते हैं वो कौन है, नाम नहीं।